हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। टेट का रिजल्ट पर सीबीआई जांच करवाओ, जांच करवाओ, जांच करवाओ, जांच करवाओ, जांच करवाओ। युवाओं को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर जुर्म की टक्कर बाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हर जोर जुर्म की टक्कर में, हर जोर जुर्म की टक्कर में पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। युवाओं की दुश्मन हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कहना चाहेंगे आप? ऐसा है, आज जननायक जनता पार्टी के द्वारा डीसी साहब के माध्यम से हरियाणा सरकार के गवर्नर को एक ज्ञापन दिया गया है कि अभी एस्टेट के रिजल्ट निकाले गए, उसमें घोर अनियमितताएं हुई हैं। जो रिजल्ट निकालना चाहिए था 20 दिन में, उसकी तैयारी करके सेक्रेटरी ने चेयरमैन के पास भिजवा दिया। कंप्लीट रिजल्ट जो कैमरों की नज़र में बनता है वो बना के भेजा। उसके बावजूद चेयरमैन ने उस रिजल्ट को होल्ड कर दिया और सेक्रेटरी को वहां से ट्रांसफ़र करवा दिया गया। वो भी एक बड़ा गंभीर मामला था। और जो रिजल्ट इतनी जल्दी आना चाहिए, 110 दिन के बाद में उसको दोबारा जारी किया। और जो 4 कंपनियां जिनको पहले रिजल्ट बनाने के लिए ये दिया हुआ था, जो हरियाणा से बाहर की थी, उनको हटा के एक नई कंपनी को देकर रिजल्ट तैयार करवाया गया, जो कि अनियमितता वाली बात है। और उसमें 1284 लड़के जो पहले रिजल्ट में कहीं नहीं थे, उनको जिनका जो एग्जाम देने के लिए बायोमेट्रिक वो होता है एंट्री, वो भी नहीं है, वो नहीं दर्शाई गई, उनको पास किया गया। ये भी एक बड़ा गंभीर मामला है कि जिसमें भ्रष्टाचार की बू आती है कि जिस ढंग से ये हुआ। और हम लोगों ने इसके लिए सीबीआई की डिमांड की, सीबीआई जांच की डिमांड की है कि सीबीआई की जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। और जो ये चेयरमैन जो बना हुआ है, बेसिक भ्रष्टाचारी आदमी है। इस पे राजस्थान के अंदर जब ये वहाँ यूनिवर्सिटी में लगा हुआ था, वहाँ भ्रष्टाचार के और अनियमितताओं के केस बने। उसके बावजूद हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको यहाँ चेयरमैन लगाया। ये पता नहीं क्या मजबूरी है इनकी। उस मजबूरी के कारण ये हुआ और इसको तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि हटा के इसकी अनियमितताओं के प्रति इसको गिरफ्तारी भी इसकी होनी चाहिए भी। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को जब तक सजा नहीं मिलेगी तो दूसरों को शिक्षा नहीं मिलेगी। ऐसे की भ्रष्ट और जो नए नौजवान बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई करके गरीब परिवार के बच्चे, पेपर की तैयारी के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत अपने माँ बाप की, ये जैसे बुजुर्ग खड़े हैं, इनके बच्चों ने भी दिया था। ये इसलिए आए हुए हैं कि इनके बच्चों ने पेपर के लिए पैसे लिए, पेपर की तैयारी करने के लिए खर्चा लिया इनसे, और इनके बच्चों का रिजल्ट खत्म कर दिया। इसलिए ऐसे अन्याय को दूर किया जाए। और मेरी और जननायक जनता पार्टी की, हमारी सारों की एक डिमांड है कि सीबीआई की तुरंत जांच हो। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज जेजेपी पार्टी की तरफ से समस्त हरियाणा के युवाओं के भविष्य के पर मंडरा रहे खतरे को देखते हुए और एचपीएससी बोर्ड के चेयरमैन पवन शर्मा की मनमानी, रिजल्ट में दखलंदाजी और रिजल्ट में बदलाव को देखते हुए उसी चीज़ का ज्ञापन हमने डीसी साहब के साहित्य से हरियाणा के महामहिम राज्यपाल को, प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी यह उजागर करते हैं कि इसकी एक तो सीबीआई जांच हो। जो 1284 रिजल्ट युवाओं के साथ जो खिलवाड़ और रिजल्ट है, उन्होंने अपनी मर्जी से फेरबदल किए और ओपीजीजेएस यूनिवर्सिटी कॉलेज में रहते हुए उन पे जो बड़े सीरियस गंभीर एलिगेशंस लगे थे, उसके बावजूद हरियाणा सरकार ने उनकी नियुक्ति किस
वजह से की, ऐसी क्या मजबूरी सरकार की थी कि जो लगातार हरियाणा के युवा के साथ धोखा कर रहा था, जो प्रदेश भर में अपने धोखे और अपनी गलत नीतियों से मशहूर था, उसी को हरियाणा में ऐसी महत्वपूर्ण पोस्ट पर देकर हरियाणा के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। रोजगार की कमी से प्रदेश पहले से ही त्रस्त है, उसका निरंतर ऐसी घटनाएं जो हो रही हैं, जो युवाओं के साथ अनेकों पिछले बड़े लंबे समय में, पिछले 1 साल के अंदर बड़े एलिगेशंस युवाओं के साथ बड़े धोखे हुए हैं। उनमें एक बीजेपी सरकार ने एक और नया काम कर दिया है, जो हरियाणा के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है जी। आज क्या मांग की है? आज हमने इस जो रिजल्ट निकाला है उसकी सीबीआई जांच की, इन्वेस्टिगेशन की मांग की हमने, और पवन शर्मा जी को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने की मांग की है जी। अगर सरकार आपका कहानी मानते तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? ये आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। इसी तरह से पूरे हरियाणा में एक एक युवा लामबंद होकर, एक एक स्टूडेंट के हक के लिए जेजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हरियाणा का एक एक बच्चा हमारे साथ लगकर इसी तरह के प्रोटेस्ट करेगा। और पवन शर्मा जी की बर्खास्त होने के बाद और सीबीआई जांच होने के बाद ही, जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तभी ये आंदोलन शांत होगा। वरना यह बहुत बड़ा आंदोलन पूरे हरियाणा में चलेगा, जो युवाओं का शायद सबसे बड़ा आंदोलन के रूप भी ले। और अगर इस तरह के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा तो हरियाणा के युवा कहीं सुरक्षित नहीं है। इसी चीज की गुहार लेकर आज हम डीसी साहब से मिले। का मामला ये था कि 1284 जो स्टूडेंट थे उनके साथ, यानी कि एस्टेट के मामले में हरियाणा सरकार के द्वारा जो धांधली की गई, उसके विषय में हम पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले के लगोशाले पे जाके युवा साथियों ने, क्योंकि युवाओं के लिए जननायक जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, तो हमने डीसी साहब ज्ञापन सौंपा है कि इसकी सीबीआई जांच की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। और जिन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, तो उन अन्याय के साथ हम तो बच्चों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, भी अन्याय नहीं होने देंगे।